हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट्स वाला, जिसमें आपका प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन दिया आपके पास, ड्राइंग्स गिवन है, डेटर्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, तो और चीज़ें हैं, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स आपके पास ओल्ड वाला गिवन है क्रेडिट में, और आपके पास दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल्स। अब आपको पता है जो डेप्रिसिएशन होता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और उसके बाद आपका बैलेंस शीट में उसी एसेट्स रिलेटेड एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरी में ऐड हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है वो तो माइनस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपका सैलरीज में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाद में लायबिलिटीज में शो करेंगे उसको। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका पहले माइनस होगा इंश्योरेंस में से, क्योंकि पहले से पेड किया हुआ है, और बाद में एसेट्स दिखाएंगे। प्रोविजंस दिया हुआ है आपका डेटर्स के ऊपर, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, और बाद में आपने जब एसेट्स में डेटर्स लिखना है तो उसमें से उसको माइनस कर देंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, और फिर बाद में बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। ठीक है, देखिए ज़रा, पहले हम ट्रेडिंग बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग में देखिए ज़रा, टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद परचेजेस, रिटर्न माइनस करना है। कैरेज इन वर्ड यहाँ आएगा, कैरेज आउट वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और सेल्स दी हुई है, सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो आपका जो बैलेंस करना है 1,09,000 टोटल आया, 1,09,000 में से माइनस करेंगे, और वो आ गया 34,700। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंसेस है, तो इसलिए डेबिट में आएगा, क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड करना है, तो डेबिट में आएगा। टू बैड डेट्स आपके पास गिवन था क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस के अंदर 500, ऐड न्यू प्रोविजन कर रहे हैं, 20,000 डेटर्स जो हैं उसके ऊपर 5% लेंगे, 1,000 हो गया, 1,500 लेस करना है इसमें ओल्ड प्रोविजन जो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था क्रेडिट साइड में, वो माइनस करके 800 बाहर लिख लेना है। कैरेज आउटवर्ड आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि जो कैरेज इनवर्ड होता है वो परचेजेस से रिलेटेड है, और कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, और सेल्स वाली सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। और टू सैलरीज जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, और ऐड करना उसमें आउटस्टैंडिंग आपका एडिशनल में गिवन था 200, वो ऐड कर दिया। और उसके बाद है आपका रेंट एंड इंश्योरेंस 3,000, और जिसमें आपने प्रीपेड जो है वो लेस करना है, बाद में इसको एसेट्स में भी दिखाना है। एडवर्टाइजिंग है और जनरल एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर दिया हुआ है 12,000 के ऊपर 2.5%, जो उसने 1.5% बताया हुआ क्वेश्चन में, तो हम इसको 2.5/100 भी लिख सकते हैं, तो 300 इसका आ गया। टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल के ऊपर आपने 20% निकाला, 2,000 आ गया। ठीक है, क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से जो आया था उसी को आपने ब्रॉट डाउन कर दिया, और बाय डिस्काउंट गिवन था क्रेडिट वाला, और बाय रेंट रिसीव्ड, ठीक है, वो भी क्रेडिट में दिया हुआ था आपके ट्रायल बैलेंस में, तो वही आ गया। तो बैलेंस किया आपका, तो टोटल आया 35,500, और प्रॉफिट आपका नेट आया 10,700। उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनानी है। लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, अभी आपने जो निकाला 300। उसके बाद आपका मोटर व्हीकल है, उसमें भी डेप्रिसिएशन माइनस हो जाना है, और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करना है 1,000 जो एडिशन में दिया हुआ था। ठीक है, और बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो अभी एडिशन में दिया हुआ था, बैंक और कैश आपका गिवन है डेबिट साइड में, और दूसरी साइड से आपका अगर कैपिटल
और लेस ड्राइंग्स किया आपने, ऐड नेट प्रॉफिट अभी जो आया था आपका 10,700 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो कैरी डाउन किया था, तो ट्रांसफर टू कैपिटल बी लिख सकते हैं इसको। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपका एडिशनल में दिया हुआ था, तो ये सारे आएंगे और बैलेंस करना आपका इसका दोनों साइड से सेम आना चाहिए। 57,400 दोनों से सेम आ रहा है।